आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम बात करेंगे HTML की। हमने जाना था HTML फाइल के बेसिक स्ट्रक्चर को। HTML की उपयोगिता यह है कि HTML सीख के आप वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। आप जिस भी कंटेंट को लेकर, जिस भी टॉपिक को लेकर वेबसाइट बनाना चाहते हैं, उसे आप अलग अलग वेब पेजेस आप उसके लिए क्रिएट करेंगे, उनको आपस में लिंक करेंगे और इस तरह से एक कंप्लीट वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। HTML के साथ साथ हमें और भी कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वेबसाइट बनाने के लिए, जैसे कि हमें डेटाबेस हैंडलिंग आनी चाहिए, क्योंकि जब हम वेबसाइट्स पर यूज़र से लॉगिन करवाते हैं या यूज़र की फीडबैक्स लेते हैं, यूज़र के कमेंट्स लेते हैं, यूज़र रजिस्टर करते हैं, यानी कि हमारी जो वेबसाइट है अगर इंटरैक्टिव वेबसाइट है, डायनेमिक वेबसाइट है। डायनेमिक या इंटरैक्टिव का अर्थ ये है कि हमारी वेबसाइट पर यूज़र की चॉइसेस के अकॉर्डिंग उसका जो डेटा है वो प्रदर्शित हो सकता है, यूज़र अपने फीडबैक दे सकता है, या हम कहें कि यूज़र जो चाहे देखना वो हम अपनी वेबसाइट पर दिखा सकते हैं। तो ये तब पॉसिबल है जब हमारी वेबसाइट इंटरैक्टिव हो, डायनेमिक हो। लेकिन HTML से हम स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन डायनेमिक इंटरैक्टिव वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको और टूल्स जैसे कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस या सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, डेटाबेस हैंडलिंग, ये सब आनी चाहिए। लेकिन सबसे प्रमुख है HTML। अगर आपको HTML आती होगी तभी आप किसी भी तरह का वेब पेज बनाना का जो कार्य है वो कर पाएंगे, क्योंकि HTML बेसिक लैंग्वेज है जो कि किस तरह से आपको अपना कंटेंट पेश करना है वो आप HTML के द्वारा ही कर सकते हैं, राइट। तो HTML की जो फाइल है उसका बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा था कि सबसे पहले हम HTML टैग लिखते हैं और इसमें HTML में जो टैग्स हैं, टैग्स का अर्थ क्या है, एंगुलर ब्रेसेस के अंदर हम एलिमेंट का नाम लिखते हैं, HTML एलिमेंट का नाम, तो ये कहलाता है एक टैग। और जैसा कि हमने पढ़ा था टैग्स दो प्रकार के हो सकते हैं, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड। पेयर्ड जिस टैग की हम क्लोजिंग भी दे रहे हैं वो पेयर्ड टैग है, और जिस टैग के लिए आपको क्लोजिंग देने की ज़रूरत नहीं है वो अनपेयर्ड टैग। तो बेसिक फाइल स्ट्रक्चर जो इसका बेसिक एक फाइल जब आप बनाएंगे HTML फाइल, यानी कि आप एक सिंगल वेब पेज क्रिएट करना सीख रहे हैं। अभी एक वेब पेज क्रिएट किया जा सकता है HTML से, और HTML से ही आप अपने जो अलग अलग वेब पेजेस आप बनाएंगे उनको आपस में लिंक कर पाएंगे। तो इस तरह से एक कंप्लीट वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। तो इसकी फाइल जब हम लिखते हैं, इसका कोड जब हम लिखते हैं, तो इस तरह से हम कुछ लिखते हैं कि सबसे पहले आता है HTML टैग, उसके बाद एक टैग आता है हेड टैग जो कि ऑप्शनल है, आप देना चाहें तो देंगे, और इसमें जो भी कुछ आपको देना है वो ओपनिंग क्लोजिंग हेड टैग के बीच में देंगे, यानी कि ये एक पेयर टैग है, राइट। अब हेड टैग के अंदर आपको जो भी कुछ देना है वो आप देंगे, उसके बाद हेड टैग क्लोज कर दिया, उसके बाद आप लिखेंगे बॉडी टैग, यानी एंगुलर ब्रेसेस के अंदर हमने लिखा बॉडी, दिस इज बॉडी टैग। बॉडी टैग में हम जो भी हमारा कंटेंट हम ब्राउजर पे दिखाना चाहते हैं वो सारा कंटेंट हम यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद हम बॉडी टैग की क्लोजिंग देते हैं। किसी भी टैग की क्लोजिंग कैसे दी जाती है, एंगुलर ब्रेसेस के अंदर स्लैश लगा के टैग का एलिमेंट का नाम, राइट। और लास्ट में जब हमारा बॉडी टैग क्लोज कर दिया हमने, HTML टैग को भी हम क्लोज कर देंगे, यानी कि ये सारे जो हैं ये पेयर टैग्स हैं, ये देखिए, राइट। और जैसा कि मैंने बताया था हेड टैग का काम क्या है, हेड टैग के अंदर हम जो वेब पेज बना रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं कि पेज कैसा है, क्या है, पेज का टाइटल क्या है,
पेज के अंदर, इस वेब पेज के अंदर क्या क्या कीवर्ड्स काम में लिए गए हैं, क्या क्या चीज़ें की गई हैं, राइट। ये सारी चीज़ें, पेज से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो हेड के अंदर आती है बस। बाकी जो भी कुछ आपको दिखाना है वेब पेज में वो आप कहाँ लिखेंगे, वो आप लिखेंगे बॉडी टैग के अंदर, यानी ओपनिंग क्लोजिंग बॉडी टैग के अंदर आपका सारा कंटेंट आएगा। एक नाम आपको डिस्प्ले कराना है, वेलकम यूजर या जो भी कुछ, या आप मान लीजिए अपने स्कूल के बारे में उसमें लिखना चाहते हैं कोई आर्टिकल, तो वो सारी चीजें कहाँ आएंगी, बॉडी टैग के अंदर। तो यहां पर बॉडी टैग के अंदर हम क्या देते हैं, पेज का सारा कंटेंट आता है सारा। यहाँ पर हेड पार्ट में पेज की इंफॉर्मेशन और बॉडी में पेज का कंटेंट जो है वो लिखा जाता है, और जो भी कुछ हम इसके अंदर लिखते हैं वो ब्राउजर पर डिस्प्ले हो जाता है, राइट। जैसे इसको अगर हम मॉडिफाई करें, अब जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं, HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। आप ये जो टैग्स के नाम हैं, ये जो HTML एलिमेंट्स इनको हम बोलते हैं, ये HTML एलिमेंट्स आप कैपिटल में लिखिए, स्मॉल में लिखिए, कोई फर्क नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कहीं पर भी कैपिटल स्मॉल का यूज कर सकते हैं। जहां तक बात है कंटेंट की, तो कंटेंट आप जैसा लिखेंगे, अगर आप अपर में लिखेंगे तो अपर केस में दिखेगा, आप लोअर केस में लिखेंगे तो लोअर केस में दिखेगा। तो जैसा आप दिखाना चाहते हैं वैसा लिखिए, राइट। तो चलिए इस पेज को हम बनाते हैं। ये नोटपैड ओपन करेंगे। नोटपैड जो टेक्स्ट एडिटर है उसके अंदर हम ये कोड लिख रहे हैं, राइट। पूरा हमारा फाइल बन जाएगा। उसके बाद फाइल नेम .html से हम इसको सेव कर देंगे, राइट। उसके बाद क्या करेंगे हम, सेकेंड स्टेप में सबसे पहले हमने नोटपैड ओपन किया, सेकेंड स्टेप में हमने जो भी इसके अंदर कंटेंट था वो दिया और फाइल को सेव किया .html से। थर्ड स्टेप में हमने ओपन करा ब्राउजर, और फोर्थ स्टेप में हमने फाइल सेलेक्ट करी। तो फाइल हम सेलेक्ट करेंगे तो जो भी कंटेंट हमने यहाँ लिखा है वो हमें ब्राउजर पर दिखाई देगा, राइट। तो इस कोड को अगर हम मॉडिफाई करें, तो लेट से हम पेज का टाइटल देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम काम में ले सकते हैं टाइटल टैग। जो भी टाइटल आप लिखेंगे वो आपको नजर आ जाएगा पेज के टाइटल पर। टाइटल टैग भी पेयर टैग है, इसकी क्लोजिंग आपको देनी होगी। तो ये हमारा हो गया हेड पार्ट। अब बॉडी के अंदर जो भी कुछ हमें लिखना है, राइट, वो हम इसके अंदर लिख देंगे। अब इस हमने नोटपैड ओपन किया, कोडिंग करी और इस फाइल को सेव कर दिया, फाइल का नाम दिया .html से। ब्राउजर ओपन किया और फाइल सेलेक्ट करी, तो हमें ये जो चीज हमने यहाँ पर करी है वो ब्राउजर में नजर आ जाएगी। जब आप इसको देखेंगे तो आपको ब्राउजर का जो टाइटल विंडो है, विंडो का जो टाइटल है उस पर दिखाई देगा माय फर्स्ट वेब पेज, राइट। और जो ब्राउजर का पेज है मेन, उस पर आपको दिखाई देगा वेलकम यूजर, हियर इज द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, या जो भी कुछ हम लिखेंगे वो हमें नजर आ जाएगा। अब ये जो हमारा कोडिंग है, ये जो कोड है हमारा, इसमें जब भी हम कोई चेंजेस करें, मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ और भी लिख रहे हैं, तो हर बार चेंजेस करने के बाद आप चेंजेस को सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप ब्राउजर में जब जाएंगे और रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे या F5 कुंजी दबाएंगे तो पेज रिफ्रेश हो जाएगा और जो कंटेंट आपने सेव किया है अब वो आपको रिफ्रेश करने के बाद दिखाई देगा, राइट। तो इसको प्रैक्टिकली हम करके देखें कि किस तरह से बनती है फाइल, कैसे ब्राउजर में ओपन करके देखते हैं। पहले भी हमने एक छोटी सी फाइल बनाई थी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नोटपैड ओपन करेंगे। नोटपैड ओपन किया और यहाँ पर
कोडिंग लिख दी, राइट। ये कोडिंग हमने पहले भी लिखी थी, इसको ओपन करके देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने काफी सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन सबसे पहले आपकी HTML फाइल आती है। चलिए एक नई फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे HTML, फिर हमने लिखा हेड, जो कि ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं कि कोई पेज की इंफॉर्मेशन अगर आपको नहीं देनी तो हेड टैग आप छोड़ सकते। फिर यहां हमने दिया टाइटल, और टाइटल टैग की क्लोजिंग, एंगुलर ब्रेसेस के अंदर स्लैश लगा के हम क्लोजिंग देते हैं। हेड टैग का काम खत्म हो गया, उसे हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद बॉडी टैग ओपन किया, और इसमें जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। ये काम करने के बाद आप बॉडी टैग की क्लोजिंग और HTML टैग की क्लोजिंग जो है वो कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक ही लाइन में ये चीज लिखी हुई है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर मैंने बॉडी स्मॉल में लिखा है, और अगर यहाँ पर मैं इसको कैपिटल में लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं आएगा, राइट। बाकी जो कंटेंट है जो बॉडी टैग के बीच में आएगा, उसमें आप जैसा लिखेंगे वैसा आपको दिखाई देगा। आप कैपिटल में लिखेंगे कैपिटल में दिखाई देगा, आप स्मॉल में लिखेंगे स्मॉल में दिखाई देगा। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। सेकंड स्टेप क्या थी हमारी, कि सेव करना है हमें कोड। तो सेव करने के लिए आप ड्राइव चुनिए, हमने चुनी डी ड्राइव, और यहां पर हम अपनी फाइल को एक नाम देकर सेव कर सकते हैं। हमने दिया डबल कोट्स में first.html। डबल कोट्स क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि जो नोटपैड में हम काम कर रहे हैं वो एक टेक्स्ट एडिटर है, और उसकी फाइल का एक्सटेंशन txt होता है। तो कहीं ये फाइल के आगे .txt ना लगा दे, इसलिए हमने डबल कोट्स में लिख दिया है फाइल का नाम .html। सेव करेंगे इसको, फाइल सेव हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ब्राउजर, ये देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है हमारे पास, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, आप किसी भी ब्राउजर को ओपन करके उसमें अपनी फाइल रन करा के देख सकते हैं। ये ब्राउजर ओपन हो गया। अब हमें अपनी फाइल को चुनना है। फाइल चुनेंगे, जैसे फाइल हमारी डी ड्राइव में है तो डी ड्राइव, और जो भी आपकी फाइल का नाम है वो आप दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है वेलकम यूजर, और पेज का टाइटल आ रहा है माय फर्स्ट वेब पेज। अब कोई चेंजेस करके देखें। लेट्स से हमने यहाँ पर कुछ और लिख दिया, हमने लिखा दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। और यहाँ पर जैसे सपोज मैं इसका फॉन्ट साइज और बढ़ा दूं या छोटा कर दूं, तो वहां से नहीं होगा। ये देखिए मैंने फॉन्ट साइज कर दिया 72। तो आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा दिखे, फाइल को सेव करेंगे और चेंजेस को रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए वो टेक्स्ट तो यहाँ आ गया, लेकिन आप सोच रहे हो कि भाई वहां, मतलब यहाँ पर अगर आप फॉन्ट साइज टेक्स्ट एडिटर में बड़ा कर देंगे तो वहां पे बड़ा नहीं होगा। अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं, फॉन्ट साइज बड़ा करना है, कलर्स देने हैं फॉन्ट टेक्स्ट को या बैकग्राउंड कलर्स, तो सबके लिए आपको कोडिंग करनी पड़ेगी A to Z हर एक कार्य के लिए, राइट। ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट एडिटर में फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया तो वहां पे भी जो भी कुछ आपको करना है HTML में, आपको मान लीजिए कोई बैकग्राउंड कलर आपको डालना है, या आप चाहते हैं कि फॉन्ट का जो साइज है वो ज़्यादा हो, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है फॉन्ट साइज काफ़ी छोटा है, आप नहीं पढ़ पा रहे, है ना। तो
आप चाहते हैं कि यहाँ पर हम ऐसा कुछ करें कि भाई वहाँ पे बड़ा बड़ा दिखाई दे, या बैकग्राउंड कलर डालना है, या हेडिंग्स लिखनी है, या टेबल में लिखना है, तो सबके लिए आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो जो भी कुछ आप करना चाहते हैं कोडिंग आप करेंगे, और उसी के अनुसार आपका जो आउटपुट है वो ब्राउज़र पर नज़र आएगा। अगर आप कोई हेडिंग्स देंगे तो हेडिंग्स दिखाई देंगी, अगर आप टेबल बनाएंगे, टेबल के लिए कोडिंग करेंगे तो टेबल दिखाई देगी, यानी कि हर एक चीज़ के लिए आपको कोड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, वेलकम यूज़र, दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, ये लिखा हुआ है। आप चाहते हैं कि ये दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज ये नीचे की लाइन में आए, तो क्या करेंगे हम, उसके लिए भी हमें कोडिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर तो हमने नीचे लिखा है, लेकिन यहाँ लिखने से नहीं होगा। आप सोचे कि यहाँ नीचे लिखा है, नेक्स्ट लाइन में लिखा है, तो वहाँ भी नेक्स्ट लाइन में आए। सपोज यहाँ भी मैं कुछ नेक्स्ट लाइन में लिखूंगी तो वो वहाँ पर सेम लाइन में ही आएगा। क्या करेंगे उसके लिए, उसके लिए भी आपको एक टैग लगाना पड़ेगा, BR टैग, BR टैग फॉर ब्रेक लाइन। BR टैग लगा दिया हमने, फाइल सेव कर दी और यहाँ जाके रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए 2 लाइंस आ रही हैं, सबसे ऊपर वेलकम यूजर और उसके बाद दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। तो ये लाइन ब्रेक कैसे हुई, BR टैग की वजह से। BR टैग जो है वो क्या है, ब्रेक लाइन ब्रेक करने के लिए है। हमें लाइन ब्रेक करनी है तो हमें लिखना पड़ेगा BR। और BR टैग जो है ये अनपेयर्ड टैग है, यानी कि आपको इसकी क्लोजिंग नहीं देनी, केवल आपको जहां भी ब्रेक लाइन करनी है वहां आप लिख सकते हैं BR, राइट। अब आप चाहते हैं कि वेलकम यूजर जो है वो बड़ा बड़ा दिखाई दे या एज अ हेडिंग दिखाई दे, तो बहुत तरह तरह के टैग्स हैं HTML में। HTML में हमें जिस भी प्रकार का कार्य करना है उस तरह का टैग हम काम में लेंगे और उसी तरह का आपको ब्राउजर पे नजर आएगा। मान लीजिए आपको हेडिंग्स दिखानी है तो उसके लिए हेडिंग टैग्स हैं H1 से लेकर H6 तक, उनको आप यूज करके कहीं पर भी आपके जो आप फाइल बना रहे हैं उसमें जहां भी हेडिंग्स लिखनी है तो आप हेडिंग टैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। और मान लीजिए आप कोई पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं तो फिर आप पैराग्राफ टैग का काम ले सकते हैं। तो HTML में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टैग्स हैं, या हम कहें अलग अलग HTML एलिमेंट्स जो हैं वो काम में लिए जाते हैं तरह तरह के कार्यों के लिए। जिस तरह का भी आपको कंटेंट दिखाना है, कंटेंट तो आप यहाँ लिख देंगे, लेकिन कैसे डिस्प्ले करना है वो सारी चीजें आप HTML एलिमेंट्स के द्वारा ही करेंगे। चलिए बच्चों, यहाँ पर लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक से आने के बाद हम डिफरेंट HTML एलिमेंट्स को जानेंगे।
चलिए बच्चों, ब्रेक के बाद हम HTML एलिमेंट्स की बात करते हैं, जिनके उपयोग से हम क्या कर सकते हैं, अपने कंटेंट को, जो लुकिंग है अपने वेब पेज की, वो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, और अपना जो भी कंटेंट है, क्योंकि जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो देखिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वेबसाइट में जो भी कंटेंट है आपकी वेबसाइट जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र देखें। तो जो वेबसाइट है वो आपके डेटा को वहाँ पर आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, यूज़र फ्रेंडली भी होनी चाहिए कि उसको जैसे भी इंफॉर्मेशन आप जो दे रहे हैं वो अच्छे से दिखे, वो हर चीज़ को देख पाए, समझ पाए। तो कंटेंट आपका जो भी है, लेकिन वेबसाइट जो है आपकी वो अच्छी दिखनी चाहिए, और उसमें अलग अलग जो भी वेबसाइट में आप पेजेस बना रहे हैं उनमें एक रूपता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कहीं हरा कहीं लाल, एक जैसे होता है ना कोड, तो पूरे वेबसाइट का जो अलग अलग वेब पेजेस हैं उनका एक कोड होएगा कि हाँ इसमें ये स्टाइल्स हमने काम में ली हैं। तो वो होता है स्टाइलिंग करना, वो भी आप आगे सीखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं हेडिंग टैग की। अगर हमें कभी भी अपने जो कंटेंट है उसमें हेडिंग्स लिखनी है, मान लीजिए आप अपने वेब पेज में डिफरेंट डेफिनेशंस लिख रहे हैं, तो हेडिंग लिखनी होती है, जैसे आपने लिखा फोटोसिंथेसिस, नेक्स्ट टॉपिक, फिर नेक्स्ट टॉपिक। तो ये जो टॉपिक्स हैं उनको आपको बड़े बड़े फॉन्ट साइज में बोल्ड जो है वो ज़्यादा करके आपको दिखाना है, तो उस केस में आप हेडिंग टैग्स इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर HTML में हमारे पास H1 से लेकर H2, H3, H4, H5 एंड H6 हेडिंग टैग्स हैं। इनको आप यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आप इस टैग को ओपन करेंगे, एंगुलर ब्रेसेस के अंदर आप H1 या H2 या H3 या जो भी टैग आपको काम में लेना है इनमें से, तो ये 6 टैग्स हैं जो कि हेडिंग टैग्स कहलाते हैं, और ये पेयर टैग्स हैं। इनका अंदर जो भी आपने कंटेंट दिया उसके बाद इनकी क्लोजिंग भी आएगी। अब अगर आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं, आपने H1 टैग काम में लिया है, तो जो भी इसके अंदर आप टेक्स्ट देंगे वो उसका जो फॉन्ट साइज है, उस टेक्स्ट की जो बोल्डनेस है वो काफी ज्यादा दिखाई देगी। इसी तरह से जब आप H1 से नीचे जाएंगे H2 में, तो फॉन्ट साइज और बोल्डनेस कम हो जाएगी। H3 में उससे कम, H4 में उससे कम, H5 में उससे कम, और H6 में सबसे कम। तो ये हाईएस्ट टू लोएस्ट हो रही है, फॉन्ट साइज भी, बोल्डनेस भी। और जब भी हमें हेडिंग्स देनी है, किस प्रकार की हेडिंग देनी है, सब हेडिंग देनी है, आप वो चीज हेडिंग टैग से डिसाइड करके दे सकते हैं। आपको ज्यादा एकदम जो टेक्स्ट है वो मेन हेडिंग है अगर, तो आप H1 काम में ले सकते हैं। सब हेडिंग है तो H3 आप काम में ले सकते हैं। इस तरह से अलग अलग हेडिंग टैग्स की मदद से आप अपने कंटेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। इसको यूज कैसे लेंगे? बॉडी टैग के अंदर जहां कहीं भी हमें हेडिंग देनी है, हम हेडिंग एलिमेंट जो भी है H1 या H4, H3 जो भी कोई है वो लिखेंगे, कंटेंट, उसके बाद हमारा जो भी कंटेंट है वो आएगा, और फिर हम एंगुलर ब्रेसेस के अंदर स्लैश लगाकर अपना जो हेडिंग टैग है उसको क्लोज कर देंगे, राइट। तो इस तरह से हेडिंग टैग के द्वारा कोई भी जब आप चीज लिख रहे हैं और उसका फॉन्ट साइज, बोल्डनेस आपको ज्यादा चाहिए, तो हेडिंग टैग्स इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट टैग हम देते हैं इसमें पैराग्राफ टैग। जब आप कोई पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल्स लिख रहे हैं, आप चाहते हैं कि उनको एज अ पैराग्राफ ट्रीट किया जाए, तो उस केस में आप पैराग्राफ टैग जो है वो काम में ले सकते हैं। तो इस टैग के लिए एंगुलर ब्रेसेस के अंदर आपको सिंपली लिखना पड़ता है P। इसके बाद आपका पूरा आर्टिकल यहाँ पर आ जाएगा, पैराग्राफ आ जाएगा, और फिर
आप स्लैश लगा के इसकी क्लोजिंग जो है वो दे सकते हैं, राइट। तो पी टैग जो है दैट इज पैराग्राफ टैग। जब भी आप कोई आर्टिकल्स लिखेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे, तो आप पी टैग यूज में ले सकते हैं। जैसे आप पी टैग काम में लेंगे तो आप देखेंगे कि अपने आप ये वाला जो लाइन है आपकी, ये नई लाइन से स्टार्ट होगी। वैसे तो हमें लाइन ब्रेक करने के लिए बी आर टैग देना होता है, लेकिन जब हम पैराग्राफ टैग काम में लेते हैं, या जैसे आपने अभी हेडिंग टैग सीखा, तो हेडिंग टैग आप काम में लेंगे तो इन सब में अपने आप लाइन ब्रेक होकर आपकी हेडिंग या पैराग्राफ नई लाइन से ही दिखाई देते हैं, राइट। तो हेडिंग टैग हम काम में ले सकते हैं, पैराग्राफ हम लिख रहे हैं तो पैराग्राफ टैग हम काम में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन दोनों का एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। मान लीजिए हम अलग अलग टर्म्स और इनकी डेफिनेशंस जो हैं वो काम में ले रहे हैं। तो हमने स्टार्ट किया HTML से, फिर हमने मान लीजिए हेड टैग हटा दिया, हमें कुछ ऐसा कुछ देना नहीं था। बॉडी टैग से हमने शुरुआत करी और यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिए, राइट। अब जैसे यहां पर आपने देखा मैंने 2 लाइन में लिखा है, तो क्या डिस्प्ले करते वक्त 2 लाइन में आएगा या 1 लाइन में? 1 लाइन में ही आएगा, क्योंकि हमने कहीं पर भी BR नहीं लिखा है और H1 भी हमने क्लोज नहीं किया है, राइट। अब मान लीजिए हमें एक कोई हेडिंग लिखनी है, हमने यहाँ पर 2 BR लगा दिए जिससे कि 2 लाइंस का गैप आ जाए। उसके बाद हमने यहाँ पर H3 यूज में लिया और H3 के अंदर हमने हेडिंग दी फोटोसिंथेसिस और H3 हमने क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो वो यहां पर लिख सकते हैं, राइट। जो भी आपका पैरा है वो पूरा यहां लिख देंगे, ठीक है। ये पूरा टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा और लास्ट में पी टैग क्लोज हो जाएगा। जब हमारा पूरा वेब पेज बन चुका है, लास्ट में हमें क्या करना है, बॉडी टैग क्लोज करना है और फिर हमें HTML टैग भी क्लोज करना है। तो इस तरह से ये पूरा हमारा फाइल बनेगा। अब ब्राउजर पर जब हम इसको देखेंगे तो सबसे ऊपर हेडिंग हमें दिखाई देगी डिफरेंट टर्म्स एंड देयर डेफिनेशंस, फिर 2 लाइंस का गैप आएगा, उसके बाद हमें दिखाई देगा फोटोसिंथेसिस और नीचे एक पैराग्राफ लिखा होगा फोटोसिंथेसिस अ प्रोसेस इन विच प्लांट कन्वर्ट्स, जो भी डेफिनेशन है वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी, राइट। तो इस तरह से अलग अलग हेडिंग्स जो हैं H1 से लेकर H6 तक वो आप काम में ले सकते हैं, राइट। और जैसे कि आपने देखा हमें 2 लाइंस का ब्रेक चाहिए था तो हमने 2 बार BR लिख दिया। इसी तरह से मान लीजिए जैसे आपने यहाँ पे कुछ लिखा है और आपको उसमें स्पेस चाहिए, या जैसे यहीं पर पैराग्राफ लिखते वक्त मैं फोटोसिंथेसिस और फिर डैश करके थोड़ी दूरी से स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर देखिए अगर आपने एक स्पेस दी है, एक ही स्पेस डिस्प्ले होगी। अगर आप 5-6 स्पेसेस टाइप करते वक्त अगर आप 5-6 स्पेसेस दे दें तब क्या होगा, तब भी एक ही स्पेस डिस्प्ले होगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। आप मान लीजिए यहाँ पे टैब दे दें लेकिन वहां पर एक ही स्पेस डिस्प्ले होगी। अगर आपको मोर देन 1 स्पेसेस देनी है तो उसके लिए भी आपको कोड लिखना पड़ेगा और वो है $NBSP। ये आप लिखेंगे फॉर अ सिंगल स्पेस। एक स्पेस तो बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले होगा ही होगा जो आपने यहाँ दिया है। अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे मैं 4 स्पेस दूं और उसके बाद कंटेंट डिस्प्ले हो तो आपके 4 स्पेस देने से ये नहीं लेगा।
आपको लिखना पड़ेगा $NBSP एक स्पेस के लिए। आपको 4 स्पेसेस चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा, 4 बार $NBSP। तो चलिए अपने कोड में इस चीज को करके देखते हैं थोड़ा सा कि किस तरह से ये डिस्प्ले होता है, राइट। तो यहाँ पर ये हमने फाइल बना रखी है वेलकम यूजर। चलिए वेलकम यूजर पर ही हेडिंग अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा H1 और यहाँ पर हमने H1 क्लोज कर दिया। और ये जो लिखा है हमने दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, इस पर हम लगाते हैं H5। देखते हैं किस तरह से डिस्प्ले होता है। और यहाँ पर हमने H5 टैग क्लोज कर दिया। अब आपने चेंजेस करे हैं तो चेंजेस को सेव करना नहीं भूलना है। कई बार हम चेंजेस को सेव नहीं करते और वहां पेज पर जाके रिफ्रेश करते हैं और सोचते हैं कि अरे चेंजेस रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहे। तो यहाँ पर सेव करना मत भूलिएगा। यहाँ गए हम, अभी देखिए कैसा दिखाई दे रहा है और रिफ्रेश करते ही देखिएगा कैसे दिखाई देगा। ये देखिए वेलकम यूजर बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है और दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, ये H5 हमने अप्लाई किया तो ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। आप चाहते हैं कि इसको भी थोड़ा सा हम करें तो अगर हम यहाँ चाहें तो H2 लगा सकते हैं। अब छोटे से छोटा चेंज आपको सेव करना होगा तभी जाके रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। अब थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि पहले हमने H5 लगाया था और अब हमने लगाया है H2। क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पर हमने BR दिया हुआ है इसलिए इतनी लाइंस दिख रही हैं। BR हटा देते हैं हम। यहाँ पर आप ब्रेक ऐसे लाइंस अगर देंगे, ये देखिए, तो ऐसा नहीं कि वो लाइन ब्रेक होगा, केवल BR देने से ही लाइन ब्रेक होगा। रिफ्रेश किया हमने, अब यहाँ पर एक ही लाइन का ब्रेक है, राइट। इसी तरह से अगर हम H3 करेंगे तो फॉन्ट साइज थोड़ा कम हो जाएगा। H4, H5, H6 जो है उनमें फॉन्ट साइजेस और भी कम हो जाएंगे, राइट। तो BR हमने यूज करके देखा। अब यहाँ पे चलिए $NBSP वाली चीज देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने कितनी सारी स्पेसेस दे दी लिखते वक्त। सेव करते हैं इसको और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। क्या कोई चेंज हुआ? हमने देखिए दिस के बाद बहुत सारी स्पेसेस दी थी लेकिन यहाँ पर नहीं आ रही वो स्पेसेस। अगर हमें स्पेसेस देनी है तो हम क्या लिखेंगे, $NBSP। एक बार यानी एक स्पेस, 2 बार यानी कि 2 स्पेस। अब देखते हैं, फाइल सेव, रिफ्रेश किया हमने। अब ये देखिए अब स्पेसेस जो है दिस और इसके बीच में स्पेसिंग बढ़ गई। तो ये स्पेसिंग किस वजह से बढ़ी है? क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा $NBSP 2 बार। चलिए एक और टैग हम सीखते हैं, P टैग। पैराग्राफ टैग है वो तो आपको पता है, उसके अलावा एक और टैग है प्री टैग। प्री, पहले हम प्री टैग नहीं लगाते और हम लिखते हैं, मान लीजिए ऐसा कुछ हम दर्शाना चाहते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये देखिए इस तरह से हमने लिखा है। ये देखिए इस तरह से हमने लिखा है हैप्पी बर्थडे टू यू। अब इसको सेव करते हैं और उसमें देखते हैं कैसा दिखाई देगा। ये देखिए एक ही लाइन में दिखाई दे रहा है हैप्पी बर्थडे टू यू, एक ही लाइन में दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं कि जैसे हमने लिखा है वैसा डिस्प्ले हो, यानी हैप्पी और फिर उसके नीचे बर्थडे लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमें देना पड़ेगा BR। ये देखिए अब हैप्पी के नीचे आ रहा है बर्थडे,
क्यों? हमने BR दिया इसलिए अब बर्थडे नीचे आ रहा है। इसी तरह से बर्थडे के बाद भी हमें BR देना पड़ेगा, तो 2 नीचे आएगा। फिर हम एक और BR देंगे U से पहले, तो U नीचे आ जाएगा। नीचे नीचे आ जाएंगे, लेकिन हमें कैसा चाहिए? इस तरह का। तो हमें क्या देना पड़ेगा? एम्परसेंड NBSP, राइट। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको एक तो हम हेडिंग में लगा देते हैं, अभी देखिए कैसा दिखाई दे रहा है। इस तरह से नजर आ रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी और बर्थडे लाइन ब्रेक हो गया क्योंकि BR दिया है। लेकिन हम चाहते हैं बर्थडे कुछ दूरी पर डिस्प्ले हो। यहाँ पर हमने लिखा है कुछ दूरी पर, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा एम्परसेंड NBSP, और ज़्यादा स्पेसेस चाहिए तो ज़्यादा बार लिखना पड़ेगा। अब करके देखते हैं। ये देखिए अब थोड़ा दूरी पर आ रहा है बर्थडे, और इस तरह से पूरी कोडिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर 4 बार एम्परसेंड NBSP लिखना पड़ेगा, फिर 2 के लिए 8 बार लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है इस तरह से करना। इतनी सिंपल सी चीज लिखनी है, हैप्पी बर्थडे टू यू, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या करें उसके लिए? तो उसके लिए हम एक टैग काम में ले सकते हैं, एम्परसेंड प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। देखिए कैसे लेंगे, पहले लेके देखते हैं। हमने लिखा H1 और फिर हमने एक और टैग लगा दिया प्री, ठीक है। अभी हमने लिखा हैप्पी बर्थडे टू यू, और यहां पर आकर हमने प्री टैग को क्लोज कर दिया। अब देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। रिफ्रेश किया, अब देखिए जैसा आप दिखाना चाहते थे वैसा अब आ गया। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि यहां पर हमने ऐसा लिखा है, जैसा हम लिखेंगे वैसा दिखाई दे, उसके लिए आपको लगाना पड़ता है प्री टैग, राइट। तो प्री टैग लगाने से क्या हुआ? ना तो हमें BR लिखने पड़े, ना हमें इतनी बार एम्परसेंड NBSP लिखना पड़ा। जैसा हम टाइप करें, यानी जितनी स्पेसेस हम टाइप करते वक्त दें, जितनी लाइंस ब्रेक हम करें, उतना बिल्कुल वैसा का वैसा ही डिस्प्ले हो जाए। ये पॉसिबल है अगर आप प्री टैग काम में लेंगे। प्री यानी कि प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, यानी कि जैसी फॉर्मेटिंग हमने करी है वैसा का वैसा डिस्प्ले अगर आपको करवाना है, तो फिर आपको वह टेक्स्ट जो है वो प्री टैग के अंदर रखना होगा। प्री टैग भी एक पेयर टैग है, यानी ओपनिंग आप देंगे और जब आपका काम जो है हो गया उसके बाद आप क्लोजिंग देंगे। क्योंकि यहाँ पर HTML में हमें कुछ भी करना है उसके लिए हमें कोडिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज जैसा हम लिखेंगे वैसा ही दिखाई देगा। लाइन ब्रेक करनी है तो BR टैग आपको लगाना पड़ेगा, स्पेसेस ज्यादा चाहिए तो एम्परसेंड NBSP आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन बहुत ज्यादा अगर फॉर्मेटिंग करनी, जैसे हैप्पी बर्थडे टू यू हमें ऐसे लिखना था, अब कितने BR हम लगाते, कितना एम्परसेंड NBSP लिखते, उसकी बजाय हमने क्या किया, उस टेक्स्ट को प्री टैग के अंदर रख दिया। तो जैसा उसमें आप लिखोगे, जितनी स्पेस दोगे उतना ही डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। क्लियर है बच्चों? तो आज हमने 3 टैग्स हमने देखे। टैग्स तो बहुत सारे हो गए, HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, टाइटल टैग, राइट। लेकिन जो HTML कंटेंट को हमारे फॉर्मेट करेंगे वो टैग्स में हमने हेडिंग टैग देखा, पैराग्राफ टैग, प्री फॉर्मेटेड यानी कि प्री टैग, BR टैग, और इसमें से जो BR टैग है वो अनपेयर टैग है, उसकी आप क्लोजिंग नहीं देते। बाकी सारे जो टैग्स अभी हमने पढ़े हैं वो सब पेयर्ड हैं, यानी उनकी ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी आपको देनी होगी, राइट। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही, आगे हम और भी HTML एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।